फौज में मत जा। क्या हुआ माँ, कोई दिक्कत है आपको? बेटा तू रुक जा। देखो माँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ। बेटा तू जा, बहू मेरा ख्याल रख लेगी। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है बेटा। भैया क्यों बुढ़िया, ज्यादा अपने बेटे की सगी बन रही थी? क्यों नहीं जाने दे रही थी उसे? बहू मुझे चाहे जितना मर्जी मार ले, पर मैं अपने बेटे को सारा सच बता कर रहूंगी। कुछ टाइम की तो तेरी जिंदगी बची है बुढ़िया, आराम से गुजार ले इसको, नहीं तो अभी तक तो तेरा सिर्फ हाथ ही जलाया है, अगली बार पूरी की पूरी जला दूंगी। और तू गांव का गवार, जब तेरा मैं मुंह पकड़ा हुआ था, तेरी हिम्मत कैसे हुई छुड़ाने का? तू जानता नहीं है मैं यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मिनट से पहले उठवा लूंगा। भैया आप हमें क्यों मार रहे हो? मैं तो सिर्फ गांव से यहाँ पढ़ने आया हूँ। क्या बोला? पढ़ाई करना है? होए गांव का गवार, तू यहाँ पर आया है ना, तो हम दोनों का सेवा करना पड़ेगा, ना कि पढ़ाई। पढ़ाई लिखाई भूल जा और नौकर बन के हम दोनों का सेवा कर, समझा? अब देख क्या रहा है, जा बर्तन मांज और तू झाड़ू लगा। खड़ी हो देख क्यों रही है? जाओ काम करो दोनों। तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों ना ऐसे नहीं मानने वाले, इन दोनों ने ना मेरा सर दर्द कर दिया है। राहुल अब तुम ही कुछ करो। ठीक है, इन दोनों को तो मैं देखता हूँ, बेच देना जरा। तुम्हें पता है सिया, ये दोनों लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इन्हें तो मैं बताता हूँ। तुमने सही कहा। बेटा आ गया मेरा, देख अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा आ गया। सिया, क्या हो रहा है ये? और क्या कर रही हो तुम मेरे माँ और भाई के साथ? और तो और ये कौन है? सोनू तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कैसे आ गया? मैं सुबह गया ही नहीं। जब मैंने सुबह माँ को देखा ना, तो मुझे लगा घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं वापस आ गया। और यहाँ आके देखा तो तुम ये कर रही हो मेरे माँ के साथ। नहीं सोनू, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बस, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है अपनी माँ और भाई की हालत देखकर। एक बात बताओ सिया, मैं तुम्हें शादी करके घर में इसलिए लेके आया था ताकि तुम पीछे से मेरे माँ और भाई का अच्छे से ख्याल रख सको, और तुम ऐसे ख्याल रख रही हो मेरी माँ का। और तो और तुमने मेरे पीठ पीछे अपना ये आशिक बना लिया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक बात बताओ सिया, मैं तुम्हें शादी करके घर में क्यों लेके आया? क्योंकि तुम मेरी माँ और मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख सको। तुम ऐसे ख्याल रख रही हो मेरी माँ का, और तो और तुम अपने इस आशिक को मेरे घर में लेके आ गई हो। थोड़ी सी तो शर्म कर लेती। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये सब करा क्यों? तो यार मैं और क्या करती, परेशान हो गई थी मैं तुम्हारी माँ की सेवा करते करते। ऊपर से तुमने अपने भाई को लाके और बिठा दिया है। मैं क्या इन दोनों की सेवा ही करती रहूं पूरी जिंदगी? तुम तो चले जाते हो बॉर्डर पर और अपनी माँ के पास मुझे छोड़ जाते हो, और तुम्हारा भाई आके अलग मुझे परेशान करता है। इसकी पढ़ाई को देखूं, इसका खाना पीना देखूं और इसके कपड़े, बस पूरा दिन इन्हीं सब में लगी रहूं, इन दोनों की देखभाल में। और तुम्हें पता है मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती हूँ सिर्फ इन दोनों की वजह से। मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बुलाती है, मैं उनके साथ भी नहीं जा पाती हूँ। और अब तो वो मेरा मजाक भी बनाने लग गई है कि तू तो पूरा दिन घर पर ही लगी रहती है, तेरा पति तो चले जाते हैं बॉर्डर पर और पूरा दिन तू अपने सास और देवर की सेवा में ही लगी रहती है। बस अब मेरी फ्रेंड्स मुझे सिर्फ और सिर्फ ताने ही मारती है, और इन्हीं की वजह से है सब कुछ। मैं कैसे सहन करती ये सब? परेशान हो चुकी थी मैं, पता नहीं मर क्यों नहीं जाते दोनों के दोनों। बकवास बंद करो अपनी। और एक बात बताओ, जब तुम इतनी परेशान थी तो तुम मुझे पहले बता सकती थी, मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रख सकती, तो मैं तुम्हें इस घर में लाने की कभी गलती नहीं करता ऐसी। और हाँ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तुम ले लो मुझसे डिवोर्स और रहो तुम अपने इस आशिक के साथ। नहीं सोनू, तुम मुझे डिवोर्स मत देना, मैं तुम्हारे अलावा कहाँ पे जाऊंगी? और तुम्हें तो पता ही है मेरे तुम्हारे सिवा है ही कौन, मैं कहाँ जाके रहूंगी?
और रही बात मम्मी जी की और देवर जी की, मैं इनकी बहुत सेवा करूंगी। बस तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। मुझे माफ कर दो सोनू, बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। अच्छा, तुम्हें फिर मौका चाहिए ताकि ये गलती तुम दोबारा कर सको? ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। एक काम करो, अपनी सासिक को लो और निकलो मेरे घर से अभी, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा।